हाँ तो दोस्तों फाइनली आज हम आप लोगों के लिए ले आए मिर्च का स्प्रे शेड्यूल का पार्ट 3, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। मतलब पिछले वीडियो में हमने 50 से 100 दिन के बीच में कौन कौन सा दवा को छिड़काव करना चाहिए वो हम बता दिया था। उसके पिछले वीडियो में जो 0 से लेकर 50 दिन के बीच में कौन कौन सा स्प्रे शेड्यूल चलाना है मिर्च की फसल में वो हमने बता दिया था। तो आज बात करेंगे हम 100 दिन से लेकर के 150 दिन के बीच में आप लोगों को कौन कौन सा ऐसा स्प्रे शेड्यूल रखना है मिर्च की फसल में, वो आप लोगों को पता चलेगा। और आज हम बहुत ही स्पेशल कॉम्बिनेशन रखने जा रहे हैं क्योंकि मिर्च का फसल लगभग पुराना होने लग रहा है, तो अभी आप लोगों को स्पेशल फॉर्मुलेशन को स्प्रे करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले। इसलिए तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मिर्च का फसल जैसे आप लोगों का 100 से लेकर के 110 दिन हो जाएगा तो उसके बीच में एक कॉम्बिनेशन रखना होगा और उस कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा दवा को रखना होगा ताकि क्या होगा कि नए नए ब्रांच ले आने में मदद हो और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा फूल फॉल का सेटिंग हो। क्योंकि क्या होगा कि 4-5 बार तो तोड़ाई ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। जब 100 दिन का मिर्च का हो गया तो आप लोगों को ऐसा कॉम्बिनेशन को लेना है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच आए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल बने। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एग्रो लाइफ साइंस का जो सुपर प्लस को लेना है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को साइटोकाइनिन वगैरह या फिर जिब्रेलिक एसिड वगैरह या फिर बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा होगा। तो ये स्पेशली क्या करता है कि मिर्च में नए नए कल्ले को ले आने के लिए मदद करता है, यानी कि नए नए ब्रांच को ले आता है। और इसको आप लोगों को 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसको सिंगल ही स्प्रे करने से नहीं होगा, इसके साथ साथ आप लोगों को जो लेना है वो एक इंसेक्टिसाइड को भी लेना है। इंसेक्टिसाइड को इसलिए लेना है क्योंकि क्या होगा कि इस समय पर बहुत सारे थ्रिप्स का या फिर सफ़ेद मच्छर का या फिर और भी बहुत सारे सकिंग पेस्ट का भी अटैक हो सकता है या फिर फल छेदक इल्लियों का भी प्रकोप होता है। तो आप लोगों को ऐसा सस्ते के अंदर अच्छा कॉम्बिनेशन रखना होगा, क्योंकि भाई बजट भी आप लोगों को सस्ता बताना है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महंगा दवा लेंगे तो अच्छा काम करेगा, लेकिन क्या होगा खर्चा ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो सोलोमन इंसेक्टिसाइड है ये आप लोगों को बजट के अंदर आता है और आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है फल छेदक इल्लियों के लिए भी, साथ ही साथ जो सकिंग पेस्ट होता है उसके ऊपर भी काम करता है। तो इसको भी आप लोगों को 20 ml के हिसाब से रखना है। दोनों को आप लोगों को 20 ml के हिसाब से अच्छी तरीके से घोल को बना करके छिड़काव कर देना है जब मिर्च का फसल 100 से लेकर के 110 दिन के बीच में। अब दोस्तों मिर्च का फसल जैसे आप लोगों का 110 से लेकर के 120 दिन हो जाएगा उस समय आप लोगों को फिर से एक कॉम्बिनेशन रखना है, क्योंकि उस समय पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मिर्च का पीलापन विभिन्न प्रकार की माइक्रोन्यूट्रिएंट के कारण की वजह से, तो ऐसा आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त प्रोडक्ट को रखना है ताकि माइक्रोन्यूट्रिएंट का यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व को अवेलेबल करें। तो इसलिए हम सबसे पहले मल्टीप्लेक्स कंपनी का प्रो किसान को ले रहे हैं, क्योंकि प्रो किसान एक ऐसा प्रोडक्ट होता है इसके अंदर आप लोग को जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर ये सारे जो है वो चिलेटेड फॉर्म पे आप लोगों को मिलता है और चिलेटेड फॉर्म पे मिलने के कारण इसका रिजल्ट कमाल का देखने को मिलता है। तो इसको आप लोगों को लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को एक टॉनिक को लेना है जिसके अंदर एमिनो और फ्लूविक एसिड मिलता है, जैसे कि हम बायर का एम्बिसेंट को ले रहे हैं। आप लोगों को किसी भी कंपनी का लेने से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। प्रो किसान को आप लोगों को डोज रखना है 25 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में और एम्बिसेंट को रखना है आप लोगों को 30 ml प्रति 15 से 16 लीटर पंप में। दोनों को आप लोगों को घोल को बना लेना है और अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है। इसमें क्या होगा कि जिंक, आयरन, कॉपर, ये मैंगनीज ये सारे जो कमी होता है उसको पूर्ण करेगा। और अगर आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, प्रो किसान अगर नहीं मिलता है तो एरिज कंपनी का एक मोबोविन नाम पे प्रोडक्ट आता है, उसको भी ले सकते हैं और एम्बिसेंट को लेना ही है। दोनों को पंच करके स्प्रे कर देना है 110 से लेकर के 120 दिन के बीच में, कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा मिर्च के फसल में। अब ये तो हो गया सेकंड स्प्रे। अब जैसे ही मिर्च का फसल आप लोगों का 120 से लेकर के 130 दिन हो जाएगा तो उस बीच में आप लोगों को फिर से एक कॉम्बिनेशन रखना है। और ये जो कॉम्बिनेशन आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन होने जा रहा है, क्योंकि इस समय पर आप लोगों को एक फंगिसाइड को भी लेना है और एक इंसेक्टिसाइड को भी लेना है। क्योंकि हमने 2-3 स्प्रे आप लोगों को जो बताया उसमें अच्छा पावरफुल वाला इंसेक्टिसाइड होता है वो नहीं बताया। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा बजट अच्छा होगा, मतलब महंगा होगा, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। एक बार स्प्रे करने से 10 से 15 दिन से लेकर के 20 दिन तक आप लोगों को कोई भी प्रकार की फंगस या फिर कोई भी प्रकार की कीट का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ नॉर्मली कीट नहीं बल्कि ये जो फल छेदक इल्ली होगा या फिर पत्ता खाने वाला इल्ली होगा, सभी प्रकार की इल्लियों के ऊपर ये काम करता है। तो इसलिए सबसे पहला जो हम रख रहे हैं वो होता है धानुका का लानेवो इंसेक्टिसाइड। लानेवो इंसेक्टिसाइड के अंदर फ्लुक्सामेटाबाइड और बाइफेन्थ्रीन का मिश्रण मिलता है, जिसके अंदर ये कॉम्बिनेशन मिलने के कारण ये सारे जो थ्रिप्स या फिर जो एफिड्स, जेसिड्स होगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये आप लोगों का फल छेदक इल्ली को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि डाइपेंथ्रीन भी है और फ्लुक्सामेटामाइड भी है।
तो ये एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मुलेशन में इसको आप लोगों को ले सकते हैं। साथ ही साथ हम एक फंगिसाइड इसके अंदर ले रहे हैं जो पावरफुल फंगिसाइड के अंदर आता है बायर का लूना एक्सपीरियंस नाम पे। लूना एक्सपीरियंस दोस्तों एक ऐसा पावरफुल फंगिसाइड होता है जो कि ये पत्ते को बहुत ही ज्यादा हरापन करता है और साथ ही साथ ये सभी प्रकार की फंगस को भी बचा देता है और फसल का क्वालिटी को ये काफी बढ़ाने में मदद करता है। फल के अंदर चमक ले आता है, फल को ज्यादा दिन तक टिका रखते हैं, यानी कि मान के चलिए फल को तुड़ाई कर लिया उसके बाद घर में 1-2 दिन रख देते हैं तो भी आप लोगों का फल कोई भी प्रकार की मतलब सड़न गलन देखने के लिए नहीं मिलता है। फल एकदम आप लोगों का शानदार क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि अभी तुड़ाई किए हैं, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लूना एक्सपीरियंस को ले रहे हैं क्योंकि इस समय पर हार्वेस्टिंग स्टेज होता है और फसल का क्वालिटी को बढ़ाना बहुत ही जरूरी होता है। तो लानेवो को आप लोगों को लेना है 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में और लूना को भी आप लोगों को लेना है 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में। दोनों को पंच करके आप लोगों को स्प्रे कर देना है, कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों को थर्ड स्प्रे रखना है जब मिर्च का फसल 120 से लेकर के 130 दिन होगा। अब जैसे आप लोगों का मिर्च का फसल 130 से लेकर के 140 दिन होगा उस समय पर फिर से एक कॉम्बिनेशन रखना है और उस समय पर जो आप लोगों को कॉम्बिनेशन रखना है वो होता है सबसे पहले NPK 20-20-20, यानी कि NPK 20-20-20 जो होता है वो क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक साथ में आप लोगों को मिल जाता है और इस समय पर नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस का बहुत ही ज़्यादा कमी पड़ता है, इसलिए हम ये एरिच का 20-20-20 को ले रहे हैं। आप लोग किसी भी कंपनी का 20-20-20 को ले सकते हैं या फिर 19-19-19 को भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हम ले रहे हैं इसके साथ सागरिका, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इफ्को कंपनी का। सागरिका को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सीड एक्सट्रैक्ट मिलता है। सीड एक्सट्रैक्ट मिलने के कारण फूल फल को भी बहुत ही ज़्यादा वृद्धि ले आता है और साथ ही साथ ये सभी प्रकार की न्यूट्रिशन को भी अवेलेबल करता है क्योंकि NPK तो हम लोग इसमें पूर्ति कर लिया है 19-19-19 या फिर 20-20-20 से, लेकिन भाई माइक्रो न्यूट्रेंट या फिर जो सेकेंडरी न्यूट्रेंट होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फर, ये सारे कहाँ से अवेलेबल होता है? उसको अवेलेबल करेगा ये। साथ ही साथ ये सारे जो न्यूट्रिशन होता है माइक्रो न्यूट्रेंट उसको भी अवेलेबल करता है, यानी कि जिंक, आयरन या फिर कॉपर, मोलिब्डेनम, ये सारे भी ये अवेलेबल कर देगा। इसीलिए दोस्तों हम इसको ले रहे हैं। तो आप लोग अगर इसको नहीं मिलता है उधर तो आप लोग बायोवीटा को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सागरिका को इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि सागरिका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब दोनों का डोज आप लोगों को बता दे रहे हैं। अगर आप लोग 20-20-20 को लेते हैं तो इसको आप लोगों को 125 ग्राम रखना है। जी हाँ, 125 ग्राम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। 15 लीटर पानी के हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं। साथ ही साथ सागरिका को आप लोगों को रखना है 50 ml के हिसाब से 15 लीटर पानी में। दोनों को आप लोगों को अच्छी तरीके से घोल को बनाना है और स्प्रे कर देना है। चाहे तो आप लोगों को 2 से 3 दिन बाद एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, कमाल का रिजल्ट मिलेगा फिर से। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को रखना है, 100% ये अच्छा रिजल्ट देगा। अब ये हो गया 130 से लेकर के 140 दिन के बीच में जो कॉम्बिनेशन होगा। अब 140 से लेकर के 150 दिन के बीच में आप लोगों को कौन सा कॉम्बिनेशन रखना है वो अभी आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो उस समय पर आप लोगों को मैक्सिमस और एक्सपेरिमो इस दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये हो सकता है कहीं कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन उसका टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अगर नहीं मिलेगा तो आप लोगों को एक नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। ये क्या करेगा कि नए नए जो कल्ला आया उसको बढ़ाने के लिए मदद करेगा, यानी कि नए नए जो ब्रांच आया, टहनिया आया, उसको बढ़ाने के लिए ये मैक्सिमस एक्सपेरिमो काम करेगा। साथ ही साथ ये जो पत्ते में हरापन होगा वो भी ले आएगा। साथ ही साथ ये फूल फल जो मात्रा होगा उसको वृद्धि करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग ले आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फसल का क्वालिटी को बढ़ाएगा। इसलिए इसको ले रहे हैं। इसके साथ आप लोगों को किसी भी दवा को मिक्स नहीं करना है। इसके साथ आप लोगों को बार बार बताना है किसी भी दवा को मिक्स नहीं करना है, सिंगल स्प्रे करना है। अब इसका डोज रखना कितना है? इसको आप लोगों को 25 ग्राम रखना है और एक्सपेरिमो को 25 ml रखना है। दोनों को आप लोगों को 15 से 20 मिनट भिगा करके रखना है, अच्छी तरीके से घोल को बनाना है, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को मिर्च की फसल जैसे 100 से लेकर के 150 दिन के अंदर हो जाएगा, तो उसके बीच में ये सारे कॉम्बिनेशन को आप लोगों को रखना है। 100% आप लोगों का मिर्च का फसल में कोई भी प्रकार की रोग बीमारियों का अटैक नहीं देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल का सेटिंग देखने को मिलेगा। और फूल फल का सेटिंग ज़्यादा से मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पैदावार में वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट आप लोगों को जो चौथा स्प्रे शेड्यूल होता है वो होता है 150 से लेकर के 200 दिन के बीच में, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा।